हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस दूसरा चैप्टर जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत सारी बातें जो है वो नई है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसके पहले वाला जो चैप्टर था पहला, वो चैप्टर में जितना भी अपने ने पढ़ा है वो सब इम्पोर्टेंट है। उसके जो सवाल अपने ने हल किए, तो तुमको पहला चैप्टर जो है सब कुछ थ्योरी एकदम अच्छे से लर्न कर लेनी है। बार बार तुमको लिख लिख के लर्न करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने ऊपर से पढ़ लिया फिर चलेगा बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। हर टॉपिक को पहले समझना है और फिर उसके बाद में उसको लिख लिख के लर्न करना है। और जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता उसके आगे वाला नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे पास में बहुत सारा टाइम है, तुम अच्छे से प्रिपरेशन अभी से चालू कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो भी अपने ने सवाल हल किए वो तुमको सवाल अच्छे से हल करना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब तक तुमको चैप्टर नंबर 1 समझ में नहीं आएगा तब तक चैप्टर नंबर 2 समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 में अपने ने जो भी पढ़ा है, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्रफल, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, गाउस का नियम, ठीक है ना, ये सब जितनी भी बातें ये सब इम्पोर्टेंट है और ये हर दूसरे चैप्टर में भी, इस वाले चैप्टर में भी आएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 उसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट हैं। तो पहला जो पार्ट है उस पहले पार्ट के अंदर अपने को पढ़ना है विभव के बारे में, विद्युत विभव, और फिर दूसरा पार्ट में अपने धारिता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विभव क्या है और इसके अंदर एक और है विभवांतर। तो 2 है, एक तो विभव जिसको पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, और विभवांतर होता है उसको भी पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युत। अब तुमको मैंने बताया स्थिर वैद्युत का मतलब क्या होता है। कोई भी आवेश जिसका मान लेते प्लस Q है, तो ये आवेश जो अपनी एक्सिस पे अपनी जगह पे फिक्स है, घूम नहीं रहा, अपनी जगह पे ही है, तो उसको स्थिर वैद्युत बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इस आवेश से क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलेंगे स्थिर वैद्युत। और मान लो कि ये आवेश अपनी जगह से घूम रहा है तो उसको स्थिर वैद्युत अपने नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाले टॉपिक में अपने पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, तुमको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो विभवांतर को समझाने से पहले मैं तुमको 2 चीज़ें समझाता हूँ। ये तुमको मैंने समझाई हुई है। मैंने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 में मैंने तुमको बताया था कि एक होता है स्रोत चार्ज, स्रोत आवेश, ठीक है, जिसको सोर्स चार्ज भी बोलते हैं, सोर्स, ठीक है। और दूसरा होता है परीक्षण आवेश, परीक्षण, ठीक है। तो एक होता है परीक्षण आवेश, एक होता है स्रोत आवेश। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये तुमको समझ में आना चाहिए। स्रोत आवेश जिसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, स्रोत आवेश का मतलब है ऐसा आवेश जिसके अंदर से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलता हो। विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ मतलब ऐसा आवेश जिससे विद्युत क्षेत्र उससे बाहर निकलता हो, और ये विद्युत क्षेत्र आसपास के जो छोटे छोटे आवेश है जिसको अपने परीक्षण आवेश बोलते हैं, इसको क्या करता है? इफेक्ट करता है, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई तरीके से बल लगाता है, बराबर। तो ये बोलते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश का मतलब समझ लेना है कि जैसे मान लो ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट क्या करती है? उसके अंदर से लाइट बाहर निकालती है, तो वो स्रोत हो गया, जहाँ से मतलब ऊर्जा निकलती है, जहाँ से मतलब कोई भी तरह का क्षेत्र निकलता है, विद्युत क्षेत्र। तो ये आवेश जो है ऐसा आवेश जिसके अंदर से विद्युत क्षेत्र निकलता है उसको बोलते हैं स्रोत आवेश। और परीक्षण आवेश मतलब कि स्रोत आवेश से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र जिसके ऊपर जाके इफेक्ट करता है, मतलब एक तरह से कोई भी तरह का बल अनुभव करता है, ठीक है, परीक्षण करता है, तो उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज,
ठीक है। अब इसको क्यू नॉट से डिनोट करते हैं हमेशा, परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज इसको क्यू नॉट से डिनोट करते हैं और इसका मान हमेशा फिक्स होता है 1 कूलाम, बराबर 1 कूलाम चार्ज परीक्षण आवेश का हमेशा होता है। ठीक है, मतलब ये परीक्षण आवेश जो होता है वो 1 कूलाम चार्ज ही होता है, 1 कूलाम जो सबसे छोटा होता है और उसका 1 कूलाम चार्ज जो होता है वो स्रोत आवेश से बहुत ही छोटा होता है। स्रोत आवेश जो होता है, स्रोत आवेश मतलब उसके पास में बहुत सारी ऊर्जा होगी तभी तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है ना, तो स्रोत आवेश जो होता है Q उसके अंदर जो है उसका मान जो है वो 1 कूलाम से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, 10 कूलाम भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 कूलाम भी हो सकता है। तो तुमको बस एक सिंपल बात समझनी है कि परीक्षण आवेश जो होता है उसका मान हमेशा 1 कूलाम होता है, उसका मान बहुत ही छोटा होता है, लेकिन स्रोत आवेश के पास में उसका आवेश बहुत ज़्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है कि तुम कोई भी स्रोत आवेश Q उसके पास में परीक्षण आवेश रखोगे तो सिंपल सी बात है कि स्रोत आवेश जो है वो परीक्षण आवेश Q नॉट के ऊपर कोई ना कोई तरीके का बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि स्रोत आवेश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा है, बराबर ना। एक सिंपल एग्जांपल दूँ, जैसे कि पृथ्वी है और अपने हैं ह्यूमन बीइंग है, तो पृथ्वी के पास में गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है और अपने पास में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो पृथ्वी अपने ऊपर कोई ना कोई तरीके का गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के पास में बहुत सारा द्रव्यमान है, इसकी वजह से उसके पास में गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे स्रोत आवेश, मतलब पृथ्वी हो जाएगी स्रोत आवेश। और अपने इंसान अपना द्रव्यमान कम है पृथ्वी के द्रव्यमान से, तो अपने ऊपर पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, तो अपने क्या होंगे, परीक्षण आवेश होंगे, बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको समझना है, तो यही बातें सब इसके अंदर बताई हुई है। ठीक है, अब विद्युत विभवांतर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मान लो कि तुम्हारे पास में एक स्रोत आवेश है Q, बराबर, स्रोत आवेश Q है। अब स्रोत आवेश Q है तो उसके पास में बहुत सारा ऊर्जा है, बहुत सारी एनर्जी है, तो ये स्रोत आवेश अपने चारों तरफ एक तरह का क्षेत्र बनाएगा, जिसको अपने क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है ना, ये प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ भेजेगा। अब क्या है कि इसी क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश भी है Q नॉट। अब परीक्षण आवेश जो होता है उसका आवेश का मान तो 1 कूलाम ही होता है, मतलब ये Q नॉट जो है आवेश बहुत ही छोटा है और Q आवेश बड़ा है। अब क्या करना है कि Q नॉट आवेश जो है बिंदु A पे मान लो, ठीक है, A पे है या B पे है मान लो, तो मान लो कि ये अभी B पे, अब B से उसको A की तरफ जाना है, B से उसको A की तरफ जाना है, तो परीक्षण आवेश को B से A की तरफ जाना है, तो वो अपने आप तो जाएगा नहीं। अपने आप इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि स्रोत आवेश जो है वो प्लस है, तो और Q नॉट जो है वो +1 आवेश है, दोनों प्लस है, मतलब दोनों प्लस आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। मतलब ये B जो है वो तो A की तरफ जा रहा है, मतलब उसके और पास में आ रहा है, तो और पास में आ रहा है तो वो और पास में आने थोड़ी देगा, क्योंकि वो तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो मतलब वो तो उसको दूर भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने को कार्य करना है B से A की तरफ। तो B से A की तरफ कार्य करने के लिए उसको बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बल लगाने के लिए वो क्या करेगा, ठीक है ना, तो वही बात इस कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़नी है, बराबर। तो अब इसके अंदर क्या है वो अपने समझते हैं। देखो परिभाषा की, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश 1 कूलम, मतलब ये विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश Q नॉट 1 कूलम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब मान लो ये B बिंदु है, इस B बिंदु से A बिंदु तक जाना है,
तो बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब बी से ए की तरफ ले जाने के लिए जो अपने कार्य करेंगे, ठीक है ना, तो कार्य करने पर उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को, इन दोनों के बीच के विभवांतर को ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। तुमने 10वीं क्लास में विभवांतर के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पे तुमने देखा होगा 10वीं क्लास में कि दो ऐसे टैंक होते हैं, एक टैंक पूरा भरा होता है, एक टैंक खाली होता है, फिर इसको पाइप से जोड़ देते हैं तो यहाँ का पानी इस साइड चला जाता है, तो यहाँ पे विभवांतर क्या होता है, ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, तो धीरे धीरे देखते कि ये पानी यहाँ जा जाता है और फिर दोनों का लेवल जो है वो सेम हो जाता है। तो ये पानी हाई से लो की तरफ गया तो इसी को तो विद्युत विभवांतर बोलते हैं, मतलब ये पानी का विभवांतर हुआ, हाई से लो की तरफ जाता है। तो इसी तरह इसके विद्युत विभवांतर में भी क्या होता है कि जो आवेश है वो ज़्यादा आवेश होता है, वहाँ से कम आवेश की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बिंदु बी से परीक्षण आवेश को ए तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो उन कार्य करने के लिए इन दोनों के बीच में जो विभवांतर होता है इसी को अपने विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। तो अब कार्य करना है तो कार्य में किसको लेके जाना है, तो अपने बोलेंगे आवेश को लेके जाना है। तो कार्य कर रहे हैं, बिंदु बी से ए की तरफ ले जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य करने पड़ेगा। अब कार्य किसको करना है, मतलब किसको लेके जाना है, तो अपने बोलेंगे कि परीक्षण आवेश को लेके जाना है। तो W/Q0 बराबर ही विद्युत विभवांतर होगा, ठीक है। अब विद्युत विभवांतर कहाँ से कहाँ तक के लेके जाना है, बी से ए की तरफ लेके जाना है, तो अपने लिखेंगे बी से ए की तरफ, उल्टा लिखेंगे। बी से ए की तरफ लेके जाना है तो पीछे बी लिखेंगे, आगे ए लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो इस तरह से ये विद्युत विभवांतर का सूत्र हो जाएगा W/Q0, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से यहाँ पे भी देखो दिया हुआ है कि ये परीक्षण आवेश है Q0, ठीक है, ये Q सोर्स आवेश है, इसके चारों तरफ उसका एक क्षेत्र है। तो परीक्षण आवेश से बिंदु B से A तक ले जाने के लिए किया गया कार्य W, और किसको लेके जाना है, तो परीक्षण आवेश को लेके जाना है, तो Q0, तो W/Q0 इसका सूत्र हो जाएगा। अब W मतलब क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो विभवांतर का सूत्र देखो, किया गया कार्य W और Q0 क्या आ जाएगा, आवेश। तो किया गया कार्य उसका मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक तो होता है कूलाम, तो जूल बटे में कूलाम, और इसको वोल्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि विद्युत विभवांतर को किससे डिनोट करते हैं, वोल्ट से करते हैं, ठीक है ना। और वोल्ट को किससे, V। तो इसका मात्रक जो है वो जूल पर कूलाम भी है और वोल्ट भी है। अब इसके अंदर क्या है कि विद्युत विभवांतर का जो सूत्र होता है वो होता है VAB, ठीक है। तो VAB को अपने ऐसा भी लिख सकते हैं, VA - VB, ठीक है। मतलब बिंदु A का विभव और बिंदु B का विभव, इन दोनों के बीच का अंतर को विद्युत विभवांतर बोलते हैं। तो VAB बराबर VA - VB बराबर हो जाएगा W/Q0। तो ये सूत्र तुमको याद रखना है। तो VAB है तो VAB की जगह पे VA - VB भी अपने लिख सकते, ठीक है ना। तो विद्युत विभवांतर में तुमको याद रखना है कि विद्युत विभवांतर मतलब क्या होता है कि एक परीक्षण आवेश Q0 जिसका आवेश 1 कूलाम है, बिंदु A से B की तरफ ले जाने के लिए किया गया जो कार्य होता है, तो उन A और B के बीच के विद्युत के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभवांतर का सूत्र जो होता है W/Q0। W मतलब किया गया कार्य, Q0 मतलब आवेश। तो कार्य W जो होता है वो होता है अपना जूल, तो जूल, और आवेश जो होता है वो कूलाम में होता है, तो जूल बटे में कूलाम। और एक और विद्युत विभवांतर का आवेश यूनिट होता है जिसको बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद में इसी के जैसा सेम टू सेम है विभव, ठीक है। विभव भी इसके जैसा ही है, पर इसमें खाली फर्क इतना है कि अब की बार इस परीक्षण आवेश को, ठीक है ना, सेम टू सेम कंडीशन है, जो पहले थी वो की वही है कि अब की बार भी क्या है, एक परीक्षण आवेश है, सोर्स आवेश है। तो सोर्स आवेश है तो उसका खुद का एक पर्टिकुलर क्षेत्र होगा, ये
अब की बार यहाँ पे इसी क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण आवेश है। अब परीक्षण आवेश ए बिंदु पे, तो अब परीक्षण आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक नहीं लेके जाना, बिंदु तो खाली एक ही है, पर अब की बार इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से अनंत तक लेके जाना है। इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से अनंत की तरफ लेके जाना है। तो अनंत की तरफ लेके जाने में किया गया जो कार्य होता है उसी को विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में यही फर्क है कि विद्युत विभव जो होता है वो बिंदु ए से अनंत तक कार्य करना है, और विद्युत विभवांतर में क्या होता है कि उस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ लेके जाना है, बराबर ना। मतलब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में जो अंतर होता है उसी को विद्युत विभवांतर बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन विद्युत विभव में क्या होता है कि बिंदु ए है और उसी बिंदु ए से अनंत तक लेके जाना है, तो अनंत तक जो है वो अपने ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत तो बहुत होता है, तो अपने क्या करेंगे उसी बिंदु पे उसका विभव कितना है, एक ही बिंदु पे उसका विभव कितना है, तो उसी को अपने विद्युत विभव मान लेंगे, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या है वही कि बिंदु ए से अनंत की तरफ जाना है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा W, और बिंदु ए से अनंत तक किसको लेके जाना है तो अपने बोलेंगे परीक्षण आवेश को। तो इसका सूत्र भी सेम टू सेम ही होगा, W/Q0, कोई भी तरह का फर्क नहीं होगा, लेकिन खाली बस बदलेगा यहाँ पे ये कि पहले यहाँ पे VAB लिखते थे, क्यों, क्योंकि वो आवेश जो है परीक्षण आवेश बिंदु ए से बी की तरफ लेके जाना है, लेकिन अब तो बी तो है ही नहीं, तो खाली यहाँ पे VA ही आएगा। तो VA बराबर W/Q0, ठीक है ना। तो इसका सूत्र जो है वो ये हो जाएगा VA बराबर W/Q0। तो इसका भी परिभाषा देख लो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, अनंत से लाने में या अनंत तक भेजने में, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अनंत तक लाने में या अनंत तक भेजने में जो कार्य किया है उसी को अपने विद्युत विभव कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना विद्युत विभव का, और इसकी परिभाषा अपने ने देख ली। इसका ऐसा ही यूनिट भी वही होगा, कार्य किस में होता है जूल, आवेश किस में होता है कूलाम, तो जूल पर कूलाम, और इसको अपने वोल्ट V भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो सब चीज़ें इसके अंदर सेम है।